Hello बच्चों, let us read the question. Question कह रहा है in a given circuit with steady current, the potential difference across the capacitor must be. तो हमें एक डायग्राम दे रखा है और हमें बताना है potential difference across the capacitor क्या होता है. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on steady state. Steady state. अब स्टेडी स्टेट क्या होती है? स्टेडी स्टेट ऑफ करंट, स्टेडी करंट वो होता है जहाँ पे द करंट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम. और कैपेसिटर जब स्टेडी करंट में होता है तो वो बिहेव करता है एक ओपन सर्किट की तरह. ओपन सर्किट की तरह मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज है और उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा. सो इट बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट. और साथ ही साथ में वी विल learn about Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law क्या कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है सारे करंट का, जो एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है किसी नोड को, वो होता है इक्वल टू जीरो. तो मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 जो भी एंटर कर रहा है इट विल बी इक्वल टू जीरो. तो अब हम क्या करें, सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं. सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो कुछ हमारा सर्किट इस तरीके से बनेगा. ये हमारा V था, ये हमारा R रेजिस्टेंस, ये हमारा V दे रखा है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, और ये हमारा दे रखा है 2V, और ये हमारा 2R का रेजिस्टेंस लगा है. जो हमारा 2R, ये हमारा 2V है, ये हमारा V दे रखा है, ये V दे रखा है, ये R है और ये कैपेसिटर C रखा है. अब उसने बोला कैपेसिटर क्या है, स्टडी करंट फ्लो हो रहा है. तो कैपेसिटर जब स्टडी करंट में होगा तो ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा. तो ये ओपन सर्किट बिहेव किया. अब हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस. तो कैपेसिटर के बीच में आ जाएगा. तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं. हम इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बी आया, तो इस पॉइंट का क्या है जीरो, इस पॉइंट का भी आ जाएगा जीरो, इस पॉइंट का आ जाएगा जीरो, इस पॉइंट का आ जाएगा 2V और इस पॉइंट का आ जाएगा V. मान लेते हैं हमने इसका x माना, तो इसका भी x आ जाएगा, इसका भी x आ जाएगा. तो यहाँ से जब हम x माइनस वी निकालेंगे तो वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ्स करंट लॉ. तो बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ये हमारा V था, ये R था और ये V था. यहाँ पे कैपेसिटर लगा था जो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. और ये हमारा था पे 2V था और ये 2R था. तो ये 2R था, R था, ये V एंड दिस इज 2V. तो हमने यहाँ पे x माना था. x माइनस V से हम ये 0 0 0 था और ये V था, ये V था और ये हमारा 2V था. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, इससे I2 जा रहा है और यहाँ से कुछ I3 जा रहा है. तो हम यहाँ से किरचॉफ करंट लगाएंगे. I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए. तो I1 क्या है, तो x माइनस वी अपॉन आर. I2 जीरो रहेगा क्योंकि इसमें ओपन ब्रांच है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. प्लस x माइनस 2V बाय 2R इक्वल टू जीरो हमारा I3 आ जाएगा. तो KCL अप्लाई करने के बाद ये आएगा. तो हमारे पास में आ जाएगा 2x माइनस 2V प्लस x माइनस 2V अपॉन 2R इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारे पास में 3x इक्वल टू 4V आया. तो ये आ गया हमारे पास में 4V अपॉन 3. एंड वी नो दैट ये जो पॉइंट था हमने A और B माना था, यहाँ पे इसके अक्रॉस निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा. तो 4/3V. तो हम मान लेंगे x माइनस वी निकालेंगे तो हमारा A और B आ जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वी, तो 4V/3 माइनस V विल बी इक्वल टू V/3. हमारे पास में कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दैट इज इक्वल टू V/3.
So the correct answer is option C. That is potential difference across capacitor is equals to V by 3. Option C. Hope you understood it well. Best of luck.